विषय: परमेश्वर के साथ चलना, आशीष और उद्धार का मार्ग। प्रस्तावना: परमेश्वर चाहता है कि उसके लोग उसके साथ चलें, उसके वचन को समझें और उसके अनुसार जीवन बिताएं। परमेश्वर के साथ चलना ही सच्ची आशीष, सुरक्षा और उद्धार प्राप्त करने का रहस्य है। इस विषय को हम निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से समझेंगे। 1. आशीष प्राप्त करने का रहस्य। परमेश्वर के साथ चलना सच्ची आशीष है। परमेश्वर के साथ चलने और उसकी इच्छा के अनुसार जीवन जीने से प्राप्त होती है। मुख्य बात: परमेश्वर के साथ चलना उसके वचन का पालन करना है। उसकी आज्ञाओं को मानने वाले लोग उसकी कृपा और आशीष का अनुभव करते हैं। संसार की आशीषें अस्थायी हैं, परमेश्वर की आशीषें अनंत है। सीख: यदि हम परमेश्वर के साथ चलते हैं तो वह हमारे जीवन का मार्गदर्शन करता है और हमें सही दिशा में ले जाता है। 2. आप अपने जीवन में किस प्रकार की आशीष चाहते हैं? बहुत से लोग धन, सफलता, स्वास्थ्य और सम्मान चाहते हैं, तो सबसे बड़ी आशीष उद्धार। क्यों? धन और प्रतिष्ठा एक दिन समाप्त हो सकते हैं, शरीर नश्वर है, परंतु उद्धार और अनंत जीवन सदा के लिए है। सीख: हमें सबसे पहले परमेश्वर के राज्य और उद्धार को प्राथमिकता देनी चाहिए। नंबर 3. परमेश्वर ने बाइबल किसके लिए लिखी? परमेश्वर ने बाइबल उन सभी लोगों के लिए दी है जो उसे जानना चाहते हैं और उसके मार्ग पर चलना चाहते हैं। बाइबल का उद्देश्य सत्य को प्रकट करना, सही और गलत में भेद करना सिखाना, उद्धार का मार्ग बताना, विश्वासियों को आत्मिक रूप से बढ़ाना। सीख: बाइबल केवल पढ़ने की पुस्तक नहीं, बल्कि जीवन को मार्गदर्शन देने वाला परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर के साथ चलना अर्थात वचन के साथ चलना। परमेश्वर और उसका वचन एक दूसरे से अलग नहीं है। इसका अर्थ, यदि हम वचन का पालन करते हैं तो हम परमेश्वर के साथ चल रहे हैं। यदि हम वचन की अवहेलना करते हैं तो हम परमेश्वर से दूर हो रहे हैं। सीख: परमेश्वर के साथ चलने का सबसे व्यावहारिक तरीका है उसके वचन के अनुसार जीवन जीना। 2 प्रकार की आत्माएं आत्मिक संसार में मुख्य रूप से 2 प्रकार की आत्मिक शक्तियां कार्य करती है। परमेश्वर की आत्मा सत्य की ओर ले जाती है, जीवन और शांति देती है, परमेश्वर की इच्छा को प्रकट करती है। ख. शैतान की आत्मा धोखा देती है, भ्रम उत्पन्न करती है, लोगों को परमेश्वर से दूर करने का प्रयास करती है। सीख: विश्वासियों को आत्माओं को परखना चाहिए और यह पहचानना चाहिए कि कौन सी बात परमेश्वर की ओर से है और कौन सी नहीं। 6. आत्मिक और भौतिक संसार में भेद करना। परमेश्वर ने अपना वचन पहले ही दे दिया ताकि लोग सत्य और असत्य के बीच भेद कर सकें। क्यों आवश्यक है? क्योंकि शैतान का कार्य धोखा देना है। सीख: हर बात को परमेश्वर के वचन से परखें, केवल भावनाओं या मनुष्यों की बातों पर विश्वास न करें। सत्य की पहचान परमेश्वर के वचन से करें। आदम और हव्वा के समय शैतान की चाल। शैतान आदम को धोखा देने के लिए हव्वा के पास आया क्योंकि वह आदम के सबसे निकट थी। इससे क्या सीख मिलती है? शैतान अक्सर उन लोगों या परिस्थितियों का उपयोग करता है जो हमारे सबसे निकट होते हैं। निकटता का अर्थ यह नहीं कि हर बात सही ही हो। सीख: हर बात को परमेश्वर के वचन की कसौटी पर परखना चाहिए। यीशु के प्रथम आगमन के समय जब यीशु मसीह संसार में आए, तब बहुत से धार्मिक अगुवे और फरीसी उन्हें पहचान नहीं सके। कारण, उन्होंने परमेश्वर के वचन को सही रीति से नहीं समझा। वे अपनी परंपराओं और मानवीय विचारों पर अधिक निर्भर थे। सीख: धार्मिक पद या प्रतिष्ठा सत्य की गारंटी नहीं है। सत्य की पहचान परमेश्वर के वचन से होती है। नींद: आज के समय में शैतान कैसे कार्य कर सकता है? आज भी शैतान लोगों को परमेश्वर के मार्ग से दूर करने का प्रयास करता है। वह किन का उपयोग कर सकता है? परिवार के सदस्यों का, मित्रों का, परिचित लोगों का, धार्मिक नेताओं का, किसी भी ऐसे व्यक्ति का जो हमारे निकट हो। सीख: हर शिक्षा और सलाह को परमेश्वर के वचन से परखना आवश्यक है। दैव मनुष्य पर नहीं, परमेश्वर पर निर्भर रहे। मनुष्यों पर भरोसा करना स्वाभाविक है, परंतु आत्मिक जीवन और उद्धार के विषय में हमारी निर्भरता केवल परमेश्वर पर होनी चाहिए। इसका अर्थ, हम लोगों का सम्मान करें, उनकी सलाह सुने, लेकिन अंतिम निर्णय परमेश्वर के वचन के अनुसार लें। सीख: मनुष्य गलत हो सकता है, परंतु परमेश्वर का वचन कभी गलत नहीं होता। पास्टरों और धार्मिक शिक्षकों की बातों को भी परखें। बाइबल सिखाती है कि हमें हर शिक्षा को वचन की रोशनी में जांचना चाहिए। क्यों?
हर व्यक्ति पूर्ण नहीं है, केवल परमेश्वर का वचन पूर्ण और सत्य है। सीख, आंख बंद करके किसी का अनुसरण न करे, बल्कि वचन के अनुसार सत्य की जांच करे। 9 लोगों से प्रेम करे, परंतु उन निर्भर न हो। एक मसीही विश्वासी को सभी लोगों से प्रेम करना चाहिए, लेकिन हमारा भरोसा परमेश्वर पर होना चाहिए। हमारी निर्भरता परमेश्वर और उसके वचन पर होनी चाहिए। किसी मनुष्य को परमेश्वर पर का स्थान नहीं देना चाहिए। संतुलन, लोगों से प्रेम करे, लोगों का सम्मान करे, लोगों की सहायता करे, उनके लिए प्रार्थना करे, मनुष्यों को परमेश्वर से ऊपर न रखे, उद्धार के विषय में मनुष्यों पर पूर्ण निर्भर न रहे। निष्कर्ष, परमेश्वर के साथ चलना ही सच्ची आशीष और उद्धार का मार्ग है। परमेश्वर ने अपना वचन इसलिए दिया है कि हम सत्य और असत्य में भेद कर सके। शैतान का कार्य धोखा देना है, इसलिए हमें हर बात को परमेश्वर के वचन से परखना चाहिए। परिवार, मित्र और आत्मिक अगुवे हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है, परंतु हमारा अंतिम भरोसा, विश्वास और निर्भरता केवल परमेश्वर और उसके वचन पर होनी चाहिए। मुख्य संदेश, परमेश्वर के साथ चलना अर्थात उसके वचन के साथ चलना। लोगों से प्रेम करो, परंतु अपना भरोसा केवल परमेश्वर और उसके वचन पर रखो।